मैं आ रही हूँ। बाबा आ गए। आशीष, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अब तू आ गया ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू बस यही रहेगा मेरे पास। Hey, welcome back, my son. Dad. Doing handsome, huh? So good to see you. Same here, बेटा। चलो आओ बैठते हैं। भाई सामान उठाओ यहाँ से। चल बैठ। आज ना मैं तेरी सारी पसंद की चीजें बनवाऊंगी। बता क्या खाएगा? देखना कितना दुबला हो गया। ठीक से खाता पीता नहीं था क्या वहाँ पे? और ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों आ गए? सब ठीक है ना? ये किसका फोन है जो बार बार में बज रहा है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा है, एक्स हो गई। वो लड़की ना तुझे डिजर्व ही नहीं करती होगी, वरना मेरे बेटे को छोड़ने वाली ना कोई पागल ही होगी। बिल्कुल सही गए। पुत्र मम्मी जो है बिल्कुल सही कह रही। अब भाई तुम मल्टीनेशनल कंपनी के एमडी बनने वाले, तो तुम्हारी पार्टनर जो होनी चाहिए वो हर मामले में तुम्हारी टक्कर की होनी चाहिए। तुम कहो तो मैं ढूंढ लूं तुम्हारे लिए। नहीं डैड, अभी मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, काम सीखना चाहता हूँ। ये भी ठीक है। तो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ, और मतलब कंट्रीज की सारी कंट्रीज के वीआईपीज को बुलाता हूँ और करोड़ों का डेकोर करूंगा, विंटेज वाइन्स होगी वहाँ पे, और सबके सामने ये अनाउंस करूंगा कि माय सन इज बैक। आशीष मेहरा, सिग्मा इन्फो का इकलौता मालिक। डैड मेरे पास में इससे भी इंटरेस्टिंग एक आइडिया है। डैड मैंने पिछले 3 साल अपनी आइडेंटिटी को छुपा के काम किया है। इस लेवल पे अपनी काबिलियत से और अपनी मेरिट पे आया हूँ। हर स्टेज की प्रॉब्लम्स, हर स्टेज के चैलेंजेस खुद ने फेस किए हैं। सिग्मा इन्फो में भी मैं यही करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी है? जी डैड, मैं हमारी कंपनी आशीष मेहरा बनकर ज्वाइन नहीं, आशीष बनकर ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिससे मैं हर लेवल के चैलेंजेस एक्सेप्ट कर पाऊँ और समझ पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी में कोई मुझे अलग से ट्रीट करे, क्योंकि मैं ओनर का बेटा हूँ। भाई कंपनी का आप दोनों जानो, मेरे लिए तो बस यही काफी है कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अरे भाई तुम किस बात का इंतजार करो, जाओ बेटे के लिए कुछ बनाओ। हाँ, तू बैठ, मैं भी भिजवाती हूँ। अभी भी झूठ का सहारा ले रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात पर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूं। वो फाइल मैंने भेज दी है, मेल पे चेक कर लेना। ठीक है, ओके। हेलो हेलो आशीष। आशीष फाइनली। आशीष मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, तुमने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम मुझे मैसेजेस और कॉल कर ही क्यों रही हो? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। बिना रीजन के तुम मुझसे ये ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? देखो तुम्हें मुझे रीजन बताना होगा, मुझे वजह देनी होगी, सच बताना होगा तुम्हें मुझे। सच? रिचा तुम सच में मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुम्हें सच में नहीं पता कि हुआ क्या है? नहीं समझ में आ रहा और ना ही समझ आ रहा है। देखो आशीष, मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ ना। हमने 3 साल साथ में बिताए हैं, हम साथ में थे। हाँ, हमने 3 साल साथ में बिताए हैं। 3 सालों में तुम कभी भी मेरे साथ थी? मैंने वो शहर छोड़ दिया है, आई एम इन बैंगलोर, और तुम भी मुझे भूल जाओ, इट्स ओवर। आशीष मैं बैंगलोर में हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। पर तुम बैंगलोर में कर क्या रही हो? आशीष मैं बैंगलोर में हूँ,
मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तो तुम प्लीज मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे मिले बिना कहीं नहीं जा रही। रिचा, मिलकर कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे बीच अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। आशीष, तुमने ही मुझे प्रपोज किया था। हम एक दूसरे के साथ इतना खुश थे, हम एक साथ रहते थे। देखो, हम अभी भी मिलकर बैठकर बातें कर सकते हैं। तुम इतना हार्टलेस क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। इट्स ओवर, वी आर डन। अरे ऐसे कैसे डन? टीचर, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा आशीष रोने में। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की? वो मुझसे बहुत नाराज है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं है। प्लीज। आई एम सॉरी। वैसे कल मैं तुम्हें अपनी ड्रीम कंपनी दिखाने ले जाऊँ, सिग्मा इन्फो। विल बी अ गुड डिस्ट्रैक्शन। क्या पता टेक पार्ट में आशीष भी दिख जाए। गुड मॉर्निंग। देखा, यहाँ के सारे सीनियर ऑफिशियल्स मुझे अपने नाम से जानते हैं। हेलो, हाय, तुम दोनों यहाँ पर? ऑब्वियसली जय ने बताया कि तुम उस पर्टिकुलर की वजह से परेशान हो, तो हम यहाँ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए आ गए। ये मेरी फ्रेंड्स है, इनका स्पेशल ख्याल रखना। बिल्कुल सर। कहना वो कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए उनकी फ्रेंड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिचा, तुम मेरे साथ हमेशा मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी ना? एक बार बोलो बस, आई कैन हायर यू राइट नाउ विदाउट इंटरव्यू। वाह रिचा, यू आर सो लकी। जय तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, और अच्छा ही हुआ कि वो फर्नीचर तुम्हारी लाइफ से चला गया। जय का एक दिन का खर्चा उस फर्नीचर के 1 महीने की सैलरी थी। और क्या, he was just a roadside Romeo। हाँ। रिचा, मैरी मी, आई लव यू। उस आशीष को भूल जाओ, वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। वैसे भी हमेशा से तुम मुझसे प्यार करती थी। जय प्लीज गेट अप, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। रिचा, यू आर सो लकी यार। जय कितना रोमांटिक है। प्लीज हाँ बोल दो, उसने ऑफिस में सबके सामने यहाँ प्रपोज कर दिया। जय लिसन, हम यहाँ पर आशीष को ढूंढना है और इस वक्त मैं उसके अलावा और किसी बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। प्लीज गेट अप।